आंख जो कुछ देखती है, आंख जो कुछ देखती है, लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। एक वक्त था जब इंसान अपने हिसाबो किताब के लिए कलम और कॉपी का सहारा लिया करता था। उसके बाद वक्त रफ्ता रफ्ता तब्दील होता रहा और फिर एक आला यानी एक पैमाना, सादा मशीन जिसे हम कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, उसने जगह बना ली। इस जदीदियत के दौर में अब टेक्नोलॉजी ने कदम बढ़ाया है और अब कंप्यूटर का रिवाज रवा दवा हो चुका है। दरअसल कंप्यूटर को मालूमात का ज़खीरा या खजाना कहा जाता है। इस तरीके से कोई इंसानी दिमाग काम करता है जिससे कुछ खामियां भी हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर के हवाले से कोई गलती के चांसेस नहीं हैं। वह पूरी तरीके से सही और दुरुस्त मालूमात फराहम कराता है और जो भी चीज़ें हम उसमें इंटर करते हैं, डालते हैं, तो वो फीडिंग कहलाती है। हम तमाम मालूमात को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर का रिवाज दरअसल अब कई जगहों पे होने लगा है, जैसे मसलन फैक्ट्री, तजुर्बेगाह यानी रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, अस्पताल और कई तजारती इदारों में भी इसका इस्तेमाल रवा दवा है। अब तो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ते हुए रोबोट ने अपना कदम जमाना शुरू कर दिया है। रोबोट दरअसल इंसानी जिस्म की तरह काम करने वाला एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन है जिसे कमांड के जरिए, प्रोग्रामिंग के जरिए से चलाया जाता है। कई तजुर्बेगाह और तजारती इदारों में रोबोट का भी इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वो इंसानी जिस्म की तरह हरकत करते हुए काम करता है और उसमें गलतियों का कोई चांसेस ही नहीं होता है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज का ये वीडियो छठी जमात के उर्दू किताब फरोज़ा के सबक 10 से मुतालिक है और इस वीडियो में हम कंप्यूटर से मुतालिक बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बता दें कि हमारी जो किताब निसाब में शामिल कंप्यूटर का चैप्टर है उसमें किन किन सवालों के बारे में बात की गई है। तो कंप्यूटर के मुतालिक जो चैप्टर में है, पहले तो मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं। सोचिए और बताइए दुकानदार किस मशीन से आजकल हिसाब किताब करते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से काम आते हैं, रोबोट कैसा होता है और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, साथ ही मिसाल के तौर पे फिर आगे की तरतीब को देखना है, खाली जगहों को मुकम्मल करना है और कुछ सवाल जवाब है, कैलकुलेटर किस मशीन का नाम है, इसके अलावा कंप्यूटर से घर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और फीडिंग किसे कहा जाता है। तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के अब हम वीडियो की स्क्रीन पे लेकर चलते हैं, जहां से आप इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। साथ ही इस कंप्यूटर के उन्वान के मुतालिक ख़ास खुलासा भी आपके दरमियान पेश है। अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से छठी जमात के उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 10 कंप्यूटर देख रहे हैं। इस कंप्यूटर मज़मून के हवाले से हम तमाम इस मज़मून को समझेंगे। इसके अलावा इसके तमाम सवालात व जवाब जो इसमें शामिल किए गए हैं उसका तहरीरी शक्ल भी दिखाएंगे आपको और इस मज़मून का ख़ुलासा जो कि मज़मून को समझने में बहुत आपको कारामद और फ़ायदा पहुंचाएगा। ये बखूबी तौर पे, चूँकि कंप्यूटर के मुतालिक तो हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके ख़ास चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं और इस सबक के मुतालिक कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है, किन चीज़ों के लिए, कंप्यूटर से क़ब्ल क्या चीज़ें हमें ईजाद करने यानी हमारे हिसाब व किताब करने में सहूलियत फ़राहम करते रहें, कंप्यूटर के बाद आने वाला दौर किस तरीके का होगा, वो इस मज़मून में आप जान पाएंगे। तो बेहद सबक ख़ास है। गुजारिश है कि वीडियो के शुरू में ही आप इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे अहबाब दूसरे तक इस वीडियो को भी पहुंचाया जा सके। क्योंकि कंप्यूटर का जो सबक है सिर्फ ये नहीं कि छठी जमात में ही पढ़ना है, हर दर्जे में आपको कंप्यूटर के मालूमात हासिल करने हैं और ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोफेशनल नॉलेज में आप कंप्यूटर का मालूमात अगर जानकारी रखते हैं तो आपको एक अलग से आपके में खुसूसियत होगी, एक नई एक्टिविटी आप पैदा कर पाएंगे और कंप्यूटर की जानकारी होने की वजह से कंप्यूटर क्लासेस में भी थोड़ी बहुत आपको सहूलियत मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सबक 10 हैं और फरोज़ा के
हम सिलसिलेवार वीडियो बना रहे हैं। अब अगला जो सबक आएगा 11, 12, 13 इस तरीके से, तो वो भी आपके पास पहुंच जाए। और पिछला भी सबक आप हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी आपको समझने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और यही नहीं कि सिर्फ छठी जमात के तलबा व तालिबात के लिए ही है या इससे मुंसलिक जो मुअल्लिम या उस्ताद हैं उन्हीं के लिए, ये सबके लिए है। इसीलिए मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पहले इस सबक या मजमून के हवाले से या जो भी नज़्म दी गई है उसको तरन्नुम के साथ पेश करते हैं, या उसका तारुफ मुख्तसर से वक्त में हम बयान करते हैं। उसके बाद फिर PDF वगैरह के ज़रिए से आपके दरमियान हम लाते हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के अब आपके पास पेश है आपके दरमियान कंप्यूटर मजमून। आपने शहर के किसी दुकानदार के पास एक छोटा सा आला देखा होगा जिसे कैलकुलेटर कहते हैं। एक सादा मशीन है, दुकानदार उसकी मदद से फ़ौरन हिसाब किताब कर लेता है। उसे अब उंगलियों पर गिनने या कागज़ पेंसिल लेकर देर तक हिसाब करने की ज़रूरत नहीं। बस चीज़ों की मकदार देखी, नरख देखा और उस लिए नरख के माने दाम देखा और बस और इस आले में हिंदसों के बटन दबा दिए, यानी टोटल, कुल, ज़र्ब यानी गुणा होता है, ठीक है, और जमा के माने जोड़। ज़र्ब और जमा के अमल खुद ब खुद हो गए। इधर गाहक ने माल संभाला नहीं कि बिल हाजिर, इसलिए इसका नाम कैलकुलेटर यानी हिसाब करने वाला पड़ गया। आज हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जो कैलकुलेटर से ज़्यादा पेचीदा है। उसका नाम कंप्यूटर है। कंप्यूटर इस तरह काम करता है जिस तरह इंसानी दिमाग तो कभी कभी गलती भी कर सकता है, बातें भूल भी सकता है, लेकिन कंप्यूटर से इस तरह की गलती नहीं होती। जिस तरह इंसानी दिमाग मालूमात का ख़जाना होता है, इसी तरह कंप्यूटर में हर किस्म की मालूमात जमा कर सकते हैं। इसे फीडिंग कहते हैं। आप कंप्यूटर को मालूमात से देकर भूल जाएं, लेकिन इसमें वह बात महफूज रहती है। इन मालूमात को ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाना प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन कंप्यूटर को इस काम की पूरी मालूमात हासिल हो गई हैं और वह जब हस्ब ज़रूरत यानी ज़रूरत के एतबार से मालूमात फराहम करने के काबिल हो गया है। अब आप इस कंप्यूटर के ज़रिए इस काम से मुताल्लिक कोई मसला हल करना चाहें तो वह एक माहिर की तरह, एक जानकार की तरह उसका हल पेश कर सकता है। मसलन अगर आप इसमें मौसम और मौसमियात के उसूल की मालूमात जमा करते हैं तो कंप्यूटर मौसम के बारे में पेशन गोई के माने होता है आने वाले मुस्तकबिल, आने वाले कल की बात बता देना, पेशन गोई करने के काबिल हो जाता है। आप चाहें तो कंप्यूटर में तारीख़, साइंस या रियाजी के उसूल भी जमा कर सकते हैं, गोया वह इन उसूल से एक इंसान की तरह वाकिफ़ यानी जानकार हो जाता है। फिर यही वाकिफ़ कार कंप्यूटर एक उस्ताद की तरह इन मज़ामीन को पढ़ाने के मज़ामीन को पढ़ाने के काबिल हो जाता है। कंप्यूटर अब हर जगह इस्तेमाल होने लगा है। बैंक हो या फैक्ट्री, तजुर्बेगाह यानी रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र हो या लाइब्रेरी, हस्पताल हो या तजारती इदारा यानी औद्योगिक सेंटर, प्रोडक्शन हाउसेज, हर जगह उस तरह का अमलदारी नज़र आती है। बड़े पैमाने पर काम करने वाली फैक्ट्रियों या सनअत घरों यानी प्रोडक्शन हाउसेज में ऐसे कमरे भी होते हैं जहां इंसान की जान को ख़तरा भी लाहिक हो सकता है। इन कमरों में इंसानी नुमा कंप्यूटर रख दिए जाते हैं। ऐसे इंसान नुमा कंप्यूटर को रोबोट कहते हैं। तो अब तक हमने इस सबक में क्या जाना कि पहले हम कलम और पेंसिल या दवात के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को हिसाब व किताब किया करते थे। फिर वक्त बदला और उसकी जगह कैलकुलेटर ने लिया। फिर इस जदीदियत के दौर में हम
कंप्यूटर को बहुत सारी तहकीकात के बिना पे जानने और पहचानने लगे। अब आने वाला जो मुस्तकबिल है पूरी तरीके से रोबोट की चपेट में हो जाएगा। आजकल खलाई परवाज करने वाले रॉकेट की उड़ान में और फ़िज़ा के मालूमात हासिल करने में भी कंप्यूटर बहुत मुफीद साबित हो रहे हैं। मतलब बरआलूद हो और हर तरह कोहरा छाया हुआ हो तो उड़ते हुए हवाई जहाज़ के पायलट को वह हवाई पट्टी साफ नज़र नहीं आती है जहां जहाज़ को उतारना है। ऐसे वक्त में कंप्यूटर रहनुमाई करता है, वो गाइडेंस प्रदान करता है और पायलट के सामने लगे हुए पर्दे पर हवाई पट्टी का खाका बना देता है। मौसमियात के दफ्तर में कंप्यूटर की मदद से मौसम की कैफियत मालूम होती है। बड़े सनअती घरानों में कंप्यूटर एक उस्ताद की तरह कारीगर को हिदायत देते रहते हैं। इतना ही नहीं, उस मशीनी इंसान को शतरंज के खेल से आगाह किया जाए तो एक माहिर खिलाड़ी की तरह वह शतरंज भी खेल सकता है। अब ऐसे कंप्यूटर भी बन गए हैं जो नज़में लिख सकते हैं और साज बजा सकते हैं। बड़े अस्पतालों में ऐसे कंप्यूटर नस्ब होते हैं जो मर्ज की दवा तजवीज़ करते हैं, बताते हैं, राय दहानी पेश करते हैं, समझाते हैं। और अमल जर्राही के माने होता है, अमल के माने प्रोसीजर, ज़रिया, और जर्राही के माने होता है चीर फाड़ या सर्जरी, यानी सर्जरी का तरीका, जिसको सर्जिकल प्रोसीजर इंग्लिश में कहा जाता है। कंप्यूटर नस्ब होते हैं जो मर्ज की दवा तजवीज़ करते हैं और अमली जर्राही में हिदायत दे सकते हैं। शुरू में जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनकी जसामत, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन पिछली 2 दहाइयों में बहुत तरक्की हुई। वही कंप्यूटर जो पहले इन कमरे में समाते थे अब सिमट कर इतने छोटे, इतने सबक हो गए हैं कि एक नन्हे बच्चे की मुट्ठी में समा सकते हैं। लेकिन ताज्जुब यह है कि इनके काम करने की सलाहियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। यानी अब कंप्यूटर की जगह, ठीक है, धीरे धीरे जो रिवाज है, ठीक, एंड्रॉयड मोबाइल ने लेना शुरू कर दिया और उसमें भी सारी सहूलियात फराहम की जा रही है। कंप्यूटर की हैरत अंगेज़ इजाद और उसकी रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई तरक्की की वजह से लोग इस नए दौर को कंप्यूटर का दौर कहने लगे हैं। इस तरक्की को देखकर आदमी हैरत में पड़ जाता है कि इसकी क्या इंतहा होगी, क्या आखिर होगा, क्या अंत होगा और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। हो सकता है कि कुछ दिनों में हर घर में अम्मी जान की रसोई का काम कंप्यूटर ही कर लिया करे। वही चूल्हा जलाए, वही मिक्सर में मसाला तैयार कर ले, वही हांडी चढ़ाए, मसाला तैयार होते ही मिक्सर आप बंद हो जाए, खाना पकते ही चूल्हा खुद ब खुद बुझ जाए। इधर अब्बा जान घर में दाखिल होना चाहें और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए। घर में कोई न हो तो कंप्यूटर खुद ही फ़ोन के पैगाम टैप करे, कंप्यूटर ही घर के सफाई करे, मैले कपड़े धो लिया करे। वह दिन भी आ सकता है जब दुकानें खुली हों, दुकानदार गायब हों और ग्राहक कंप्यूटर को बिल अदा करे। अम्मी जान किसी को पैसे उधार देकर भूल भी जाएं तो कंप्यूटर साहब उन्हें याद दिला दें और साथ ही साथ ये भी बता दें कि मुन्ने की स्कूल फीस अदा करनी है। अब तो इनमें से बहुत सी बातें हकीकत में होने भी लगी हैं। आपने देखा कंप्यूटर कितना कारआमद और मुफीद है। साइंस की इस तेज़ रफ्तार तरक्की को देखकर बेख्तियार डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल यानी इकबाल का ये शेर ज़बान पर आता है। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। नाजरीन, अब आइए इस मज़मून को हमने पढ़ा ताकि हमारे तलबा व तालबात, ठीक है, और जो भी हमारे साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीटर हैं, वो इस सबक के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल कर सके। आइए अब मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं। नस्ब करना यानी किसी जगह पर लगाना या गाड़ना, जर्राही यानी छेड़छाड़, सर्जरी,
ठीक है, करामत। इस सिलसिले में आइए हम आपको नोट्स पे लेके चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। पहले तो इसमें आप देख लें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। इसके बाद सवाल और जवाब है, दुकानदार किस मशीन से आजकल हिसाब करते हैं, कंप्यूटर कौन कौन से काम कर सकता है, रोबोट कैसा होता है, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, मिसाल देकर ज़माना के एतबार से जुमले को तरतीब देना है। जैसे मसलन आपने कंप्यूटर देखा है, आपने कंप्यूटर देखा था, आप कंप्यूटर देखेंगे। इस तरीके से ये कुछ अल्फाज जुमले दिए गए हैं, उनको तरतीब देना है। नीचे में एक ख़ास बातें लिखी गई है, वो ये है कि ज़माना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जिसको माजी यानी भूतकाल कहा जाता है, जिसको पास्ट टेंस कहते हैं। हाल यानी मौजूदा वक्त, ठीक है, प्रेजेंट टाइम जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहा जाता है। मुस्तकबिल यानी भविष्यत काल, जिनको फ्यूचर टेंस कहते हैं। खाली जगहों को भरिए यानी दार जोड़कर लफ्ज़ बनाना है, जैसे दुकानदार, तो उस तरीके से 3 लफ्ज़ होंगे। सवाल और जवाब हैं, कैलकुलेटर किस मशीन का नाम है, कंप्यूटर से घर में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, फीडिंग किसे कहते हैं, खाली जगहों को पुर करना। और मैं जैसा कि मैं बारहा कहता हूँ कि आप जब भी किसी भी नज़्म की तशरीह को समझने की कोशिश करते हैं या कोई भी मज़मून जब आप पढ़ते हैं तो उसके आखिरी हिस्से में एक गौर कीजिए, यानी सबक के मुतालिक ख़ास बात पेश किया गया है मुख्तसर तौर पे। हालांकि इससे आपको सबक की बहुत मालूमात हासिल नहीं हो पाती, लेकिन बखूबी तौर पे मिल जाती है। आपने इस सबक में पढ़ा कि कंप्यूटर बहुत मुफीद और कारआमद शय है। इसमें हर किस्म की मालूमात जमा की जा सकती है और इसकी मदद से दफ्तरों, कारखानों और घरों में बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। इससे वक्त की भी बहुत बचत होती है। अमली सरगर्मी है, किसी कंप्यूटर के पास बैठकर उस्ताद से मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। तो आइए अब कंप्यूटर के हवाले से नोट आपके दरमियान हैं, और कंप्यूटर के सबसे पहले हम तशरीह को, खुलासा को समझते हैं कि इस कंप्यूटर सबक के मुतालिक मज़मून के हवाले से क्या बातें बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर खुलासा, किसी सामान की मिक़दार मालूम करने और उसकी कीमत का पता लगाने के लिए पहले हम कलम और कॉपी की मदद से हिसाब व किताब करते थे। फिर बाद में एक सादा मशीन के सहारे दाम मालूम करना आसान हो गया, जिसे आला या फिर दूसरी ज़ुबान में कैलकुलेटर भी कहते हैं। अगला है, जदीद दौर में इसकी जगह अब कंप्यूटर ने ले लिया है। यानी पहले तो कैलकुलेटर इस्तेमाल होता था, लेकिन जब वक्त बदला तो फिर कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर ने ले लिया। इंसानी दिमाग तो कभी कभी गलती भी कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए हासिल मालूमात में किसी तरह की गलती नहीं होती। ठीक है, अगले हिस्से में हम मरहले में देखते हैं कि इंसानी दिमाग की तरह ही कंप्यूटर में भी मालूमात का ख़जाना होता है, जिसमें हर किस्म की मालूमात को जमा कर सकते हैं। इसे फीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फीडिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में मौजूद मालूमात को ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाने को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और जब जो भी मालूमात उसमें जमा किए गए हैं उसको अपने ज़रिए से इस्तेमाल करना, अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अब है कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंक, फैक्ट्री, तजर्बेगाह यानी रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, हस्पताल, तजारती इदारा वगैरह मकाम पर कसरत से होने लगे हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो ये आप इस हवाले से भी आप बता सकते हैं। अगला है, बड़े पैमाने पर काम करने वाली फैक्ट्रियों या सनअत घरों में, प्रोडक्शन हाउसेज में अब रोबोट का भी इस्तेमाल होने लगा है। फिर अगले मरहले में देखते हैं कि बड़े अस्पतालों में ऐसे कंप्यूटर भी नस्ब यानी इंस्टॉल होते हैं जो मर्ज़ की दवा तजवीज़ यानी सजेशन सुझाव करते हैं और अमल जर्राही यानी सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है,
में हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। देखिए नाज़रीन, मैं सिर्फ सबक को यूं ही नहीं कि बस मेरा कोई सब्सक्राइबर बढ़ जाए या लाइक शेयर हो जाए, मैं इस हवाले से लेके आता हूं ताकि मुझे खुद मालूमात हासिल हो, और इस बिना पे कि मैं इल्म हासिल करूं, मालूमात हासिल करूं, बजाय कि आपको भी इसका फ़ायदा पहुंचे। तो यही कोशिश है। इसी हवाले से मैं कोशिश करता हूं कि आप नोट्स देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीके से, और ख़ास चीज़ें इसमें को तैयार करने में बड़ी मशक्क़त की ज़रूरत होती है, तैयारी की जाती है। तो आप इस चीज़ को समझें और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआती में, ठीक है, अगला है शुरुआती दौर में कंप्यूटर की जसामत यानी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बनावट जिसको संरचना बोला जाता है। मौजूदा दौर को कंप्यूटर का दौर कहा जाता है। हमारे लिए कंप्यूटर बहुत कारआमद और मुफीद है। साइंस के इस तेज़ रफ्तार तरक्की को देखकर बेख्तियार डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर ज़बान पर आता है कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आइए अब मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं। नस्ब करना यानी किसी जगह पर लगाना या गाड़ना, जर्राही, सर्जरी या चीर फाड़, कार आमद यानी काम आने वाला, मुफीद यानी फ़ायदा पहुँचाने वाला, अमलदारी, अमलदारी के माने होता है हुकूमत, मतला यानी चांद या सूरज के निकलने की जगह। और एक चीज़ आपको बता दें कि शेरी एतबार से मतला इसी तरीके से लिखा जाता है, और मतला जो होता है ये मुतला है, दरअसल वो मतला होता है गज़ल का पहला शेर, और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। जसामत यानी डील डॉल, महव हैरत यानी हैरत में पड़ जाना, ठीक है, अचंभित हो जाना। अब ये तो मुश्किल अल्फाज सबक के हवाले से दिए गए थे, लेकिन इस सबक को और दिलचस्प, समझने लायक बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे जो अल्फाज हैं उनको तलाश किया है, उनको तहरीरी शक्ल दी है। तो आइए अब उन अल्फाज को भी मानी को देख लेते हैं जो इस सबक में मौजूद हैं, लेकिन बारहा उसको समझने में हमें और आपको दुश्वारी होती है। आला यानी किसी फ़न में काम करने वाला औजार, मशीन। उसके बाद है मिक़दार यानी तादाद या वज़न, नरख यानी भाव या कीमत, ज़र्ब यानी अदद, हिसाब में आने वाले दो अदद गिनती ज़ाहिर करने के लिए, जमा यानी कुल या तमाम या सब, मनफी यानी सिफर से भी कम दर्जा यानी ज़ीरो से भी कम दर्जे वाला, तकसीम यानी बंटवारा, रियाजी यानी इल्मुल हिसाब, ठीक है, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, पेचीदा यानी उलझा हुआ, लिपटा हुआ, तजुर्बेगाह यानी तजुर्बा करने या तहकीक करने की जगह। इसके अलावा और भी मुश्किल अल्फाज हैं जिसको मैंने तहरीर किया हुआ है, देखते हैं। तिजारती इदारा, वह मकाम जहाँ ताजिर या कारोबारी माल की खरीद व फ़रोख्त के लिए जमा होते हैं, यानी वह मकाम जहाँ पे ताजिर यानी कारोबारी एक जगह जमा होते हैं उसे ही या ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उसे तिजारती इदारा कहा जाता है। सनअत घर, वह इदारा या मकाम जहाँ मसनूआत यानी प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें तैयार की गई होती हैं उनकी तैयारी की जाती है, प्रोडक्शन हाउसेस। खलाई परवाज यानी कि खलाई जहाज़ के ज़रिए बैरूनी फ़िज़ा की तरफ उड़ना यानी स्पेस लाइट। अमल जर्राही यानी चीर फाड़ का अमल, सर्जिकल प्रोसीजर। सलाहियत यानी खूबी या काबिलियत, और जिसको कॉम्पिटेंस भी बोला जाता है। इसके बाद हैरत अंगेज़ यानी हैरानी, ताज्जुब या अचंभा। इजाद यानी किसी नई बात पर या चीज़ की तख्लीक, जिसको इंग्लिश में इन्वेंशन कहा जाता है। गाहक यानी कस्टमर, ख़रीदारी करने वाला। पेशन गोई, ये प्रोफेसी, और इसी के बिना पे जो पैगंबर हैं, प्रॉफिट, वो प्रोफेसी से जुड़ा हुआ शब्द मालूम होता है, जिनको पैगंबर कहा जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए से इंसानों की
رہنمائی کے لیے ان بھیجے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب و خاص ہوتے ہیں۔ پیشن گوئی، آگے آنے والے واقعات و حالات کے بارے میں اطلاع دینا یعنی بتا دینا۔ اب سوال و جواب سوچیے اور جواب دیجیے میں دیکھتے ہیں پہلا سوال، دکاندار کس مشین سے آج کل حساب کرتے ہیں؟ جواب ہے دکاندار آج کل کمپیوٹر کے ذریعے حساب کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کمپیوٹر کون کون سے کام کر سکتا ہے؟ جواب ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے مختلف کام کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، کسی بھی اشیاء یعنی سامان، مال کی قیمت کا پتہ لگانا۔ دوسرا، موسمیات کے متعلق معلومات، وہاں میم تے این لام چھوٹ گیا ہے، معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے۔ تیسرا ہے سائنس اور ریاضی کے اصولوں کو جمع کرنا، یعنی وگیان اور میتھمیٹکس کیلکولیشنز کو سولو کرنا، آسان بنانا۔ چوتھے میں ہے تجربے گاہ یا فیکٹری میں ملازمت کرنے والوں کا معلومات یا ڈاٹا اسٹور کرنا۔ پانچواں ہے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد شمار کرنا، ان کی دوائیں تجویز کرنا، بتانا۔ تیسرے سوال میں دیکھتے ہیں روبوٹ کیسا ہوتا ہے؟ جواب، وہ کمپیوٹر جو انسانی جسم کی طرح ہو اسے روبوٹ کہتے ہیں۔ بڑے پیمانوں پر فیکٹری یا صنعت گھروں میں اب روبوٹ کے ذریعے کام لیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریے۔ کون کون سے الفاظ ہیں پہلے دیکھ لیں، دماغ، مشین، خزانہ، آلہ، دفتر اور موسم۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب الفاظ کے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دماغ۔ جملہ ہے انسان کا دماغ ہر حصے کو حرکت دیتا ہے۔ مشین، کیلکولیٹر کو سادہ مشین بھی کہتے ہیں۔ خزانہ، کمپیوٹر معلومات کا خزانہ ہے۔ آلہ یعنی ریاضی اعتبار سے آلہ کی بہت اہمیت ہے۔ دفتر یعنی جملہ ہے دفتر میں کئی ملازم کام کرتے ہیں۔ موسم، ہندوستان میں کئی موسم بدلتے ہیں۔ آئیے اب مثال کے مطابق آپ نیچے لکھے جملوں کو پورا کیجیے تاکہ زمانہ ظاہر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کمپیوٹر دیکھا ہے، یہ زمانہ حال ہے۔ آپ نے کمپیوٹر دیکھا تھا، زمانہ ماضی۔ آپ کمپیوٹر دیکھیں گے، یہ زمانہ مستقبل۔ تو زمانہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، آپ نے جانا۔ اب آئیے پہلے جملے کو ہم ترتیب دیتے ہیں۔ کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں یہ چونکہ خود جملہ جو ہے وہ حال ہے، تو حال ہو گیا کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے۔ ماضی ہو جائے گا کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا تھا۔ مستقبل یعنی کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہوگا، یعنی ورتمان، بھوت اور بھوشیہ، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ انگلیوں پر گنتی گن رہا ہے۔ حال، انگلیوں پر گنتی گن رہا ہے۔ ماضی، انگلیوں پر گنتی گن رہا تھا۔ اور مستقبل، انگلیوں پر گنتی گن رہا ہوگا۔ تیسرا ہے شطرنج کھیل سکتا ہے۔ حال، شطرنج کھیل سکتا ہے۔ ماضی، شطرنج کھیل سکتا تھا۔ مستقبل، شطرنج کھیل سکتا ہوگا یا کھیلے گا بھی کر سکتے ہیں۔ کام کرتا ہے۔ حال، کام کرتا ہے۔ ماضی، کام کرتا تھا۔ مستقبل، کام کرتا ہوگا یا کام کرے گا۔ معذرت چاہتے ہیں، تھوڑی سی یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، کام کرے گا۔ آخر جملہ ہے آج کمپیوٹر سب کی ضرورت ہے۔ حال ہے آج کمپیوٹر سب کی ضرورت ہے۔ ماضی، کل کمپیوٹر سب کی ضرورت تھی۔ مستقبل، کل کمپیوٹر سب کی ضرورت ہوگی۔ خالی جگہوں کو بھریے، مثال دیکھ کر الفاظ بنائیے، یعنی دکان جوڑ دار برابر دکاندار۔ تو میں نے جو لفظ ترتیب دی ہیں، ایمان جوڑ دار برابر ایماندار۔ دوسرا ہے عزت جوڑ دار برابر عزت دار۔ دل جوڑ دار برابر دلدار۔ ان سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے کیلکولیٹر کس مشین کا نام ہے؟ تو جواب ہے کسی اشیاء یعنی سامان کی مقدار، اور مقدار کے معنی اس کا وزن، اور تعداد یعنی سنکھیا کے اعتبار سے حساب کے لیے سادہ مشین کو آلہ یا کیلکولیٹر کہتے ہیں۔
कंप्यूटर से घर में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो जवाब है कंप्यूटर से घर में मंदरजा झेल यानी निम्नलिखित फ़ायदे हो सकते हैं। पहला है दोस्तों और रिश्तेदारों के अहवाल मालूम करना, यानी अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के हाल चाल को मालूम करना। अखबारात, अखबार की जमा है अखबारात, उसी तरीके से ऊपर में हाल चाल जिसको कहते हैं, तो हाल की जमा है अहवाल। अखबारात का मुताला करना यानी अध्ययन करना, स्टडी करना। तीसरा है फिल्मी और मालूमात के वीडियोस देखना। चौथे में किसी नौकरी या तरबियत के लिए फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने के लिए। पांचवा ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब तीसरे सवाल में देखते हैं फीडिंग किसे कहते हैं? जवाब है इंसानी दिमाग की तरह जमा किए गए मालूमात के ख़जाना को जो कंप्यूटर में मौजूद होता है उसे फीडिंग कहते हैं। अब देखते हैं अगले हिस्से में, खाली जुमलों को दिए गए अल्फाज से भरिए। कंप्यूटर हर किस्म की मालूमात का ख़जाना होता है जिसमें मालूमात फिल किया गया है। दूसरा, इंसान नुमा खाली जगह को रोबोट कहते हैं तो कंप्यूटर को। और महव हैरत हूँ कि खाली जगह क्या से क्या हो जाएगी, तो दुनिया। इस तरीके से इस सबक में नाजरीन, हमारे तलबा व तालबात, हमारे प्यारे उस्ताज़ा कराम, मौलवी अहबाब, तो तमाम सवालात व जवाब देखा। और जितने भी तैयारी करने वाले हमारे तलबा हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ख़ास बताई गई हैं। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़, शब खैर।